तो उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होगे। तो इस वीडियो में जो है कि मेडिटेशन के एक एक्सपीरियंस को कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज़ें लगभग आप सभी लोगों के साथ हो रही होगी या आप में से बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ें फील की होगी कि जैसे आप मेडिटेशन वगैरह करते हो, खास करके अपनी थर्ड आई वगैरह पे काम, तो आपको जो है कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट चेहरे दिखाई देते हैं। तो अब इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो बेसिकली इसके पीछे के ना बहुत सारे रीज़न हैं, तो उसी के ऊपर बात करते हैं कि एक्चुअली में ये होता क्यों है, ठीक है। तो नंबर वन तो यही है अरे कि जैसे जब आप मेडिटेशन करते हो ना, तो टाइम के साथ साथ जैसे जब आपका मेडिटेशन डीप होने लगता है तो आप जो है ना कि डिफरेंट डायमेंशन में वो करने लगते हो, एंटर करने लगते हो, मतलब हायर डायमेंशंस में, ठीक है। अभी हम जो जी रहे हैं ना वो लो डायमेंशन में जी रहे। हम में और जानवरों में ना कुछ डिफरेंस नहीं अगर आप सही तरीके से ऑब्जर्व करोगे तो। लेकिन जैसे जब हमारा मेडिटेशन डीप होता है ना तो हम जो है ना कि हायर डायमेंशन में एंटर करते हैं। और ये आत्मा, भूत प्रेत, चुड़ैल, जिन वगैरह ये हायर डायमेंशन में ही होते हैं। तो सीधी सी बात है जब आप इनकी दुनिया में एंटर करोगे तो ये चीज़ें तो आपको दिखेगी, सीधी सी बात है। तो नंबर वन रीज़न तो ये हो गया। अब नंबर दूसरा रीज़न क्या होगा? नंबर दूसरा रीज़न ये हो गया अरे कि जैसे जब आप मेडिटेशन करते हो ना, तो बहुत सारे बंदों को, ज़्यादा के साथ नहीं होता है बट कुछ परसेंट बंदे ऐसे होते हैं जिन्हें ये नेचर ऑब्जर्व करता है, ठीक है। क्योंकि ऐसे बंदों के अंदर ना आगे चल करके बहुत तरीके की सुपर पावर्स आने वाली होती है। तो ये यूनिवर्स ना ऑब्जर्व कर रहा होता है ऐसे बंदों को अरे कि ये बंदा भाई उन पावर्स को संभालने के लायक है भी या नहीं। तो ये यूनिवर्स ना उनके सामने तरह तरह के टेस्ट वगैरह लेता है। तो ये भी उसी टेस्ट में से एक है अरे कि आपके सामने डरावने चेहरे लाएगा जिससे ये यूनिवर्स आपको ऑब्जर्व कर पाए कि इस बंदे के अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, कितना डेयरिंग है ये, ठीक है। तो दूसरी वजह ये होगी। तीसरी वजह ये होगी अरे कि जैसे जो है ना क्या, हम जब मेडिटेशन करते हैं तो हम मेडिटेशन के बारे में ना डिटेल में काफ़ी कुछ पढ़ लेते हैं, काफ़ी कुछ सुन लेते हैं, ठीक है। काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस अपने अंदर ऐड कर लेते हैं कि भाई जैसे जो है ना कि आपने सपोज करो कहीं पे पढ़ लिया कि भाई मेडिटेशन करोगे तो भाई आगे चल कर के ऐसा भी होगा कि आपके सामने जो तरह तरह के चेहरे दिखाई देंगे, बिल्कुल मत डरना इन चीज़ों से, ठीक है। तो भी आपके सामने ऐसा होगा कि जैसे जब आप मेडिटेशन करोगे तो वे चीज़ें जो पढ़ी हुई है आपने वे तो आपके दिमाग में ऐड हो चुकी है। तो दिमाग जो है ना कि खुद ब खुद ही इमेजिनेशन करने लगता है, ठीक है। तो तीसरी वजह ये होगी। चौथी वजह ये होगी और कि जैसे जब आप मेडिटेशन करते हो ना तो आप अपने डीप में उतरते हो, ठीक है। आपके जो लेयर्स है ना, मतलब वो धीरे धीरे क्लियर होती चली जाती है और आप डीप में उतरते चले जाते हो। तो जो ये चेहरे बनते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट, तो ये आपके प्रतिरूप होते हैं, आपको खुद ब खुद पता चल रहा होता है। और कि जैसे जो है ना कि आप जैसे अपने आप को अच्छा मानते हो या कुछ भी मानते हो तो जो ये चेहरे दिखाई दे रहे हैं ना ये आपका ही प्रतिरूप होता है। तो आपको अंदर से पता चलता है कि भाई मैं अंदर से कैसा हूँ, मैं अंदर से दुष्ट भी हूँ, मैं अंदर से देवता भी हूँ, मैं अंदर से अच्छा आदमी भी हूँ, मैं अंदर से खराब आदमी भी हूँ। इन प्रतिरूपों का यही मतलब होता है, ठीक है, जो आपको दिखाई दे रहे होते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है ये कि जैसे आपके थोड़ा सा मूड के ऊपर, ठीक है। आप कभी भी ना ऑब्जर्व कर करके देखना कि जैसे जब भी जिस दिन भी आप शांत होगे ना, जिस दिन भी आप खुश होगे, ठीक है, अगर आप उस दिन मेडिटेशन करोगे तो जैसे आपको ये चेहरे वगैरह दिखाई देंगे ना, ये कभी भी डरावने वगैरह नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। लेकिन जिस दिन आप निगेटिव वगैरह होगे, ठीक है, अंदर से दुखी वगैरह होगे, तो आप मेडिटेशन करोगे ना तो आपको थोड़े से डरावने फेसेस दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि हमारे प्रतिरूप ही होते हैं, जैसे हम अंदर से एक्चुअली में होते हैं ना वैसे हमें पता चल रहा होता है इन प्रतिरूपों के थ्रू, ठीक है। उम्मीद है ये चीज़ें भी आप सब समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। अब वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट कुछ इस तरीके से है कि जैसे जब हम मेडिटेशन करते हैं ना तो हमारा मैक्सिमम ध्यान जो मेडिटेशन की तरफ होता है आगे चल करके, ठीक है। तो जैसे जो हमारा सपोज करो हमारा ध्यान जो है ना कि 70% तो है मेडिटेशन की तरफ और 30% है इस दुनिया की तरफ, ठीक है। तो क्या होता है यार कि कभी कभार जैसे कोई चेहरा दिखाना हमें तो वो पूरा तो दिख पाता नहीं। जैसे सपोज करो आपको ये दोस्त का ही कोई चेहरा आपके आंखों के सामने आ गया, बट वो जो है ना कि आपका मैक्सिमम ध्यान है वो तो उसमें है, अपने ध्यान की तरफ है, अपने मेडिटेशन की तरफ है। तो जो आपके दोस्त का जो चेहरा है ना वो आपके दिमाग पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाया, तो उसकी कुछ कुछ चीज़ें एक्सेप्ट कर पाया, जैसे आँख, होंठ, नाक नूक कुछ इस तरीके से, यानी पूरा नहीं देख पाया उस चित्र को। और फिर दिमाग जो है ना कि अपनी तरफ से ही आगे उसकी एक आकृति बना देता है और फिर आपको जो है ना कि वो थोड़ी बहुत ही डरावनी लगने लगती है कुछ इस तरीके से। उम्मीद है पॉइंट आप में से बहुत कम लोग समझे होंगे बट ध्यान दोगे ना तो समझ जाओगे। तो यही बेसिकली कुछ रीज़न थे
जिसकी वजह से हमें जो है डिफरेंट डिफरेंट चेहरे दिखाई देते हैं मेडिटेशन में, खास करके उन बंदों को जो अपनी थर्ड आई पे काम कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली कुछ मेन वजह थी जिसकी वजह से आपको डिफरेंट डिफरेंट चेहरे दिखाई देते हैं। तो टेंशन मत लो, नॉर्मल एक्सपीरियंस है, सभी के साथ होता है।